अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयास करो दोस्तों। अगर इसमें आप सफल हो गए तो दुनिया में ऐसी कोई सफलता नहीं जो आपकी कदम ना चूमे, क्योंकि मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के शत्रु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके 3 अक्टूबर के दिन अपने शत्रु की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे मंगल देव अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। गोचर कुंडली में मंगल देव आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल आपको देने में सक्षम रहेंगे अपने इस गोचर काल के दौरान, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि मंगल के शत्रु राशि में गोचर का प्रभाव आपको बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मंगल देव को शुभता का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में इन्हें भूमिपुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। सूर्य महाराज के साथ ही मंगल देव हमारे शरीर के अग्नि तत्व को नियंत्रित करते हैं। मंगल के कारण ही हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा और जिस लगन की ज़रूरत होती है, मंगल देव के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मंगल देव न सिर्फ हमारे शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि यह जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, कार्य करने की शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, कुछ कर दिखाने का जज्बा और दुश्मन के सामने निडर होना मंगल के प्रभाव में ही आता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, पराक्रमी होता है, निडर होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अलावा मंगल देव ही आपके जीवन में समर्पण की भावना लाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति दिखने में काफ़ी बोल्ड, आवेगी और अपने विचारों को लेकर के स्पष्ट होता है। इसके अलावा मंगल देव को भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी चीज़ों से भी जोड़ करके देखा जाता है। इसलिए मंगल देव का किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में मंगल देव अभी आपके छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी बन करके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 5 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है। तो देखिए, पंचम स्थान जो होता है दोस्तों, वह आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पंचम स्थान आपकी सफलता और पूर्व के पुण्यों का परिणाम होता है। तो ऐसे में मंगल देव पंचम भाव में केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर तक यह अंगारक योग बना रहेगा गोचर कुंडली में। तो ऐसे में इस समय अपने शिक्षा में कुछ न कुछ आपको समस्या देखने को मिलेगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, हार्ड वर्क कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको उस प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मंगल और केतु विस्फोटक योग का निर्माण करते हैं। इस कंडीशन में इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में आपको अपनी वाणी का विशेष रूप से प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। हमेशा अपनी वाणी में मधुर शब्दों का चुनाव करें।
तो वहीं दोस्तों जो दूसरे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए छठा स्थान जो होता है वह आपके रोग ऋण शत्रु का होता है, यानी कि आपके जो रोग होते हैं, आपके शत्रु और आपने जिससे कर्ज ले रखा है उसका आपका छठा स्थान होता है। तो ऐसे में दोस्तों मंगल देव छठे भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको शत्रुओं से रक्षा करेंगे। कोई भी शत्रु आपका इस समय बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पुराने समय से चली आ रही थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इस समय जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हार्ड वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पर देखिए पंचम स्थान आपकी लव लाइफ का होता है, तो इस कंडीशन में यह उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल देव जो होते हैं दोस्तों वह थोड़े खराब प्लैनेट्स माने जाते हैं, यानी कि आक्रामकता गुस्सैल ग्रह होते हैं। इसलिए रिश्तों के लिए ऐसी चीज़ बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा इस समय आपको अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। रोग ऋण शत्रुओं से तो आपको बचाएंगे, लेकिन मामा पक्ष से थोड़ा सा रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। तो ही जो तीसरी भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और जो अष्टम स्थान होता है वह आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का, परेशानियों और चुनौतियों का होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं रहस्यमयी चीज़ों का भी होता है। जितने भी चीज़ें इस दुनिया में सामान्य तरीक़ा से दृष्टिगोचर नहीं होते, उन सभी चीज़ों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। और मंगल देव अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करके इस समय आपके जीवन में चल रही समस्याओं और बाधाओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली के पल लाएंगे। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी जो भविष्यवाणी है वह आपकी एकादश भाव से संबंधित है, यानी कि 11वें स्थान से संबंधित, क्योंकि मंगल देव आपके एकादश भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में यह जो एकादश स्थान होता है यह आपकी प्रॉफिट का होता है, आपकी इनकम का होता है, आपके डिजायर्स का होता है, यानी कि आपकी इच्छाओं का होता है। और मंगल देव को सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब मंगल के प्रभाव से इस समय आपके आय में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई ऐसी इच्छा है जिसमें मंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो इस समय वह इच्छा भी पूरी हो सकती है, क्योंकि मंगल देव जिस भी भाव में देखते हैं, हालांकि उस भाव से संबंधित रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन जो भौतिक वस्तुएं होती है उनमें वृद्धि कर देते हैं। इसलिए एकादश स्थान पर 11वें स्थान पर मंगल महाराज दृष्टिगोचर करके आपके प्रॉफिट में वृद्धि कर देंगे, इनकम में वृद्धि कर देंगे, और आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है उसे भी पूरी कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 11वां स्थान होता है यह कहीं ना कहीं छठे से छठा होता है, रोग का होता है, शत्रुओं का होता है। तो मंगल देव दृष्टि डालेंगे, बहुत अच्छी बात है, सबका सफाया कर देंगे। तो वहीं आपके लिए जो अगली 5वें नंबर की भविष्यवाणी है, अंतिम भविष्यवाणी, वह आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए 12वां स्थान जो होता है वह आपके जीवन में आपके खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो ऐसे में मंगल देव 12वें स्थान पर अपनी दृष्टि डाल करके शत्रु राशि में थोड़ा सा नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि इस समय अनाप शनाप आपको खर्चा नहीं करना है। कुछ न कुछ पैसा आपको इस समय सोच समझ करके खर्चा करने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसी न किसी को कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है जिसके लिए थोड़ा धन खर्च होगा, लेकिन यह तो अलग मैटर है। लेकिन अगर फालतू की चीज़ों में आप पैसा बर्बाद करेंगे तो यह आपके लिए सही नहीं होगा। यानी कि दोस्तों मंगल देव जो यह भी प्रॉफिट द्वादश स्थान में दृष्टिगोचर करेंगे, अगर आप इनसे संबंधित चीज़ों में पॉजिटिव रहेंगे तो आपके जीवन में मंगल का यह जो प्रभाव है वह बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा द्वादश स्थान कहीं ना कहीं आपके निवेश को भी बताता है, यानी कि आपने पूर्व में जो निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बारे में भी बताता है। तो अगर आपने किया हुआ है तो उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आपको इस समय देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई मंगल का शत्रु राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव।
मंगल देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार रोजाना जाप करें और मंगलवार के दिन मजदूरों को कुछ खाने पीने को दीजिए। आपके लिए मंगल का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।